ना मुझ से सवाल करेंगे अबू जैद साहब ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं वो आप पर खुल चुकी होंगी। मुफ्ती साहब, हो गई अबू जैद ज़मीर साहब से छोटी सी गलती, थोड़ा सा हंसी तो लिया उन्होंने, ऐसी गलती तो आपसे भी हो सकती है। इस तरह की गलती आलिम तो छोड़ो, आम आदमी भी नहीं करता है। आप इस्लाम के मिजाज को समझिए। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि लोगों के रंग का मजाक उड़ाया जाए, उनकी ज़बान का मजाक उड़ाया जाए, उनके खाने पीने का मजाक उड़ाया जाए। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम रिस्पेक्ट सिखाता है। ये तावीज़ का नहीं, ज़बान का मजाक उड़ाया है। देखिए अबू जैद साहब ने जो हरकत की है और कहा है कि ये अल्फाज ऊट पटांग लगते हैं, तो ये बहुत ही बचकाना हरकत है। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि ज़बान का मजाक उड़ाना इंतहाई जाहिलाना बात है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनको एक कागज मिल गया, उसमें कुछ इस तरह के अल्फाज लिखे हुए थे जो उन्हें बहुत ही कॉमेडी और फनी लग रहे थे। परम कारुण्यगनुम करुणा नदियुम आये दैवितिंदे नामतिल। तो वो उस पर हंसने लगे। उन्होंने उसको पढ़ा और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसमें जो अल्फाज लिखे हुए थे उसी तरह एक दूसरे को नाम लेकर बुलाने लगे और हंसने लगे। इतने में वहाँ से एक आदमी का गुजर हुआ जो इस ज़बान को जानता था। जब उसने बच्चों को ऐसी हरकत करते हुए देखा तो कहा, बच्चों तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? ये मलयालम में बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है। तो पता चला कोई भी चीज़ का माना जाने बगैर अबू जैद की तरह उस पर हंसना बहुत ही गिरी हुई और बचकाना हरकत है। माज़अल्लाह। कल किसी को चाइनीज़ समझ में नहीं आई और कोई चाइनीज़ का मजाक उड़ाने लगे, या इंग्लिश समझ में ना आए और वो इंग्लिश का मजाक उड़ाने लगे। अबू जैद साहब ने जो हरकत की है, इससे एक आम आदमी को भी शर्म आएगी कि कैसे मैं किसी की ज़बान का मजाक उड़ा रहा हूँ। एक चीज़ लिखी है और वो चाइनीज़ में लिखी है। अबू जैद साहब अगर उसका मजाक उड़ा रहे हैं और किसी चाइनीज़ को ये बात पता चल जाए कि ये इस्लामिक स्कॉलर हमारी ज़बान का मजाक उड़ा रहा है, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी यानी तकरीबन 150 करोड़ लोग ये सोचेंगे कि इस्लाम एक दूसरे की ज़बान का मजाक उड़ाने की तालीम देता है। उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी तादाद को इस्लाम से दूर कर देंगे। नाउजुबिल्लाह। अबू जैद ज़मीर साहब ने कुरानी इलाज, कुरानी तरीका भी तो बताया है लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। क्या है ये मुसलमान है, इस्लाम में है ऐसा? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अनक़रीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। ईमान और अमल है, ये मनमोहन हमारे लिए तरीका नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, कुरान के अंदर जब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने का तरीका मौजूद है, तो इस दक्कनी उर्दू जुबान में तावीज़ से इलाज क्यों करवाएं? तावीज़ क्यों लिखी जबकि कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है? यह आर्ग्यूमेंट अबू जैद साहब का बहुत ही बोगस और बचकाना है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि कुरान और सुन्नत में है सारी बीमारी का इलाज शहद, कलौंजी और सदक़े में है, तो आप कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी क्यों कराते हो और बुखार आने पर क्रोसिन क्यों खिलाते हो? मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। सहाबा इकराम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहिमा ने इस वाक़े को नकल किया है कि एक कबीले का सरदार था, उसको सांप ने डस लिया था। सहाबा इकराम की जमात वहाँ से गुजर रही थी तो उनसे कहा गया, आप इनका कुछ झाड़ फूक कर सकते हैं? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले गए और सूरह फातिहा पढ़कर आपने उस पर दम कर दिया और अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि सांप के काटे हुए का इलाज उन्होंने सिर्फ सूरह फातिहा से किया। अब अगर कोई शख्स सांप के डसे हुए शख्स का इलाज सूरह फातिहा से ना करते हुए किसी और जायज़ दवा से कर ले तो शरीयत की निगाह में वो भी गुनहगार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह तावीज़ भी एक इलाज है। अगर इसमें कोई शिरकिया और हराम चीज़ नहीं है और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ही को मानता है, तो तावीज़ के ज़रिए इलाज करने कराने में भी कोई हरज नहीं है। ऐसे तावीज़ का अक़ीदे से कोई लेना देना नहीं है। उसकी मैं दलील आपको देता हूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत औफ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम ज़माने जाहिलियत में झाड़ फूक करते थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने झाड़ फूक के कलिमात मेरे सामने लाओ। झाड़ फूक में कोई हरज नहीं जब तक कि उसमें शिर्क ना हो। हदीस नंबर 2200। जो भी इलाज मुफीद मालूम होता हो उसको इख्तियार करना दुरुस्त है। आप अपना इलाज कैसे करते हैं? जी मुफ्ती साहब, मैं कुरान और हदीस के अलावा भी दूसरे तरीके से इलाज करवाता हूँ, जैसे डॉक्टर के पास जाना, दवा वगैरह लेना, दवा इंजेक्शन लेना। आप अच्छी नीयत लेकर दवा खाएं और अपनी तकलीफ दूर करें तो ठीक। दूसरा कोई अच्छी नीयत लेकर मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की तावीज़ इस्तेमाल करे और अपनी तकलीफ दूर करे तो वो गलत। वाह भाई वाह, अच्छी दोगली पॉलिसी निकाली है फ़िरक़े अहले हदीस के लोगों ने। वैसे अगर अबू जैद साहब को इस पर एतराज़ हो रहा है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उनके फ़िरक़े वाले तो अंग्रेज़ों के वफादार थे और अंग्रेज़ी हुकूमत की हुकूमत इंग्लिशिया कहकर तारीफ़ किया करते थे, जैसा कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है। अब अगर कोई अंग्रेज़ों से लड़ने की वजह से कैद हो गया है और फिर आज़ाद हो रहा है, तो अगर अबू जैद साहब को बुरा लग रहा है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात?
ابو زید صاحب کے اعتراض میں دوسری بات یہ ہے کہ ابو زید صاحب اس بارے میں مخلص بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے فرقے کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان صاحب، انہوں نے خود تعویذ پر مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب التعویذات۔ اس کا ایک پرانا ایڈیشن ہے اور ایک نیا ایڈیشن بھی موجود ہے، یعنی آج بھی یہ کتاب چھپ رہی ہے۔ اس نئے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 162 پر لکھا ہوا ہے درد ذہ کے لیے۔ اس میں انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیت لکھی ہے، آگے لکھا ہے احیا اشر احیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ کاغذ میں اس کو بھی لکھے اور حاملہ کے ران پر باندھ دیں۔ اب بتائیے کہ یہ احیا اشر احیا کیا قرآن پاک کی آیت ہے؟ کیا قرآن پاک کی آیت کے آگے لکھنا ابو زید صاحب کے نزدیک صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لی؟ اپنے علماء کی لکھی ہوئی تعویذ کا رد انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا مذاق کیوں نہیں اڑایا؟ معلوم ہوا وہ فتنہ پھیلانے کے لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویذ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہوتے تو پہلے اپنے علماء کا رد کرتے۔ ان کی یہ حرکت یہ یہودیوں کی عادت تھی جس سے قرآن نے روکا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ ابو زید صاحب وہی حرکت کر رہے ہیں، اپنے علماء کی بات انہوں نے چھپا لی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعویذ کا مذاق اڑا رہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ پھیلائیں۔ اللہ ایسے فتنے پھیلانے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو زید صاحب نے یہ جو بات کہی ہے وہ بغیر کسی تحقیق کیے، بغیر کسی سے معلوم کیے کہہ دی، حالانکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے معلوم کر لو۔ دیوبند کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، فتویٰ بورڈ بھی ہے، خود دیوبند کا مدرسہ موجود ہے۔ اگر ان کو نہیں معلوم تھا تو وہ تحقیق کرتے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے تحقیق کی ہے یا نہیں، انہوں نے کہاں پوچھا تھا، وہ فتویٰ نمبر وغیرہ ان سے لیجئے۔ جی ٹھیک ہے، اب چلتا ہوں مفتی صاحب، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا گنگوہی نے یہ تعویذ لکھی ہے، تو مولانا نے لکھی نہیں تھی بلکہ ارشاد فرمایا تھا۔ دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ سچا کون ہے، ہم یا فرقہ اہل حدیث کے لوگ۔ جس طرح سے صحابہ نے سچ کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی فرقہ اہل حدیث چھوڑ کر سچ کا ساتھ دیں گے۔ اب کسی کا ایمان ہی مر گیا ہو یا پھر ضد میں سچ کو ٹھکرائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم ویڈیو میں بتائے حوالے اور باقی انفارمیشن ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس دلچسپ ویڈیو کو اپنے سرکلز میں شیئر کریں اور الاجماع کے لوگو پر کلک کر کے سبسکرائب کریں، پھر نیچے جا کر اس گھنٹی پر اس طرح کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔